जो भूमि है ऐसी देवभूमि भारत भूमि है, हिंदुस्तान उसको कहा जाता है। वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करे बसेरा, वो भारत देश है। तो यही भरत जी के भी सुमति आदि पुत्र हुए, लेकिन भरत जी जब 60 वर्ष के पूरे हो गए तो पहले क्या करते थे, जैसे ही हम 50 के ऊपर होते थे तो धीरे धीरे तीर्थ यात्रा बढ़ा देते थे कि चले घर में मोह माया छोड़ा जाए और बाहर की यात्रा की जाए, भगवान का भजन किया जाए। पहले भी आज भी जो है प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, मेला लगता है, तो 12 साल का कल्पवास होता है और माताएं और वृद्ध लोग आकर के 1 महीना यहाँ गंगा जी किनारे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अब जो समय आ गया है वो जीवन का उत्तरार्ध है। अगर आप ज्यादा आप घर में रहोगे ना तो घर में खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बच्चों को दे दो चाबी, लेकिन बहुत माताएं होती हैं कि बुढ़िया हो जाती हैं, लेकिन चबीवा यहीं टांगे रहती हैं, अभी चाबी नहीं दूंगी। तो फिर बहुरिया क्या करती है, सोचती है कि कितनी जल्दी जाए, चाबी मिल जाए। उसके मन में ये भाव आता है। क्यों? क्योंकि आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। अब जब आप 50 साल के ऊपर हो गई, बहुरिया आ गई घर में, तब उसको चुपचाप दे दो कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब हम तो चले राम को खोजने, हमारा काम समाप्त। लेकिन लोग बुढ़े मानते कहाँ अपने आप। एक जगह हम जो है गए थे, जा रहे थे टेम्पो में बैठ करके, तो रही होंगी 40-50 साल की माताएं 2-3 बैठी थी। तो हमने कहा माता जी थोड़ा खसक जाइए, हम भी बैठ जाए। चित्र देखने लगी, तुमको माता जी लग रही हैं? 40-50 साल तो मन में सोचे कि 40-50 की तो होंगी ही कम से कम, और फिर भी जो है माता कह लेते हैं। तो हमने कहा बिटिया थोड़ा सा खसक जाए, बन जाते हैं। क्या बात, कोई बात नहीं। वस्तु स्थिति को देखते हुए कहीं बाप बनना, कहीं बेटा बनना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन संबोधन अच्छा होना चाहिए। बिटिया भी चल जाएगा, बहन भी चल जाएगा, माता भी चल जाएगा। तो लोग तीर्थ यात्रा के समय में आजकल जो है भगवान के भजन के समय पे और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और अंतिम तक भटकते ही रह जाते हैं। उनको लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। आपको बताएं ना, विदेशों में तो 50 साल के बाद शादी ही करना है। यहाँ भारत में भी